राज्य मंत्री बनने के बाद पिपरई पहली बार पहुंचे राव बृजेश सिंह यादव का पिपरई वासियों ने फूल पत्ती बरसाकर स्वागत किया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बृजेश सिंह जी, आपको IND24 की तरफ से राज्य मंत्री बनने पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। कैसा लग रहा है आपको, जिस तरीके से आज का दिन आपके लिए बेहद कीमती माना जा रहा है? क्योंकि सिंधिया जी के पार्टी बदलने के बाद जैसे ही वो भाजपा में पहुंचे और इस कारण आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज राज्य मंत्री बन गए। कांग्रेस में खाली आप विधायक थे, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब इस पर आपकी क्या? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और हमारे परम सम्मानीय श्री महाराज साहब को, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक छोटे से किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो आज राज्य मंत्री पद का जो दर्जा दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो पूछा कैसा लग रहा है, देखो मैं तो जैसा था वैसा ही आज हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा का ऐसा रहूँ। पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ पद आने के बाद कभी व्यक्ति को घमंड नहीं होना चाहिए। जब जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे गरीबों का, मेरे किसानों का, मेरी माता बहनों का, मेरे युवाओं का, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजना ला सकूँ, मैं क्षेत्र का विकास करूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। राज्य मंत्री आप बन चुके हैं, तो अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा के विकास को लेकर आपने अब क्या प्लान तैयार किया? देखो, अभी क्या पद मेरे लिए मिला ही है। सबसे पहली हमारे लिए एक चुनौती है सामने, जो हमारी 24 विधानसभाओं के चुनाव है। तो पहले तो हमको 24 सीट पर चुनाव लड़ना है, हमको पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और चूँकि ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए और इसके बाद में बस क्षेत्र की पूरी तैयारी करूँगा। फिर ज़िले की कार्य योजना बनाऊँगा कि मैं क्या ऐसे ज़िले में जो ज़रूरत है हमारे क्षेत्र की जनता को, वो उस ज़रूरत के हिसाब से मैं कार्य योजना बनाऊँगा और अधिक से अधिक कार्य योजना लाने का, विकास लाने का प्रयास करूँगा। पिछले 2 चुनाव में जिनके साथ आपने मिलकर पिछला जो चुनाव लड़ा कांग्रेसियों के साथ, आज उनके ही साथ आपका मुकाबला होने वाला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखो ऐसा है कि भाई भाई में झगड़ा होता है, पार्टी एक भाई भाई की तरह होती है। क्या कि चुनाव है, जब तक तो लड़ाई है, लेकिन चुनाव के बाद व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, पार्टी की लड़ाई होती है। तो अब जैसे परिवार में 2 भाई अलग हो जाते हैं लड़ बढ़ कर, बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, तो परिवार है, वो तो हमारा देश है, हमारे देश में ये पार्टियाँ परिवार हैं, तो ये तो चलता रहता है। मंत्री बनने के बाद आपका सफ़र आसान नहीं है, कई अड़चन हैं, क्योंकि भाजपा में ही कई अंदरूनी खींचतान चलती रहती है। कल तक जिन लोगों को आपने पराजित किया था, आज उन्हीं के साथ आपको चुनाव लड़ना है। क्या वो आपकी जीत के लिए मेहनत करेंगे? नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात सही है कि जिन लोगों ने मेरे विरोध में, उनके विरोध में चुनाव लड़ा, जिन कार्यकर्ताओं ने मेरा विरोध किया, लेकिन मेरे 2 बार विधायक बनने के बाद मैंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का कभी अपमान नहीं किया और कभी उनको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, ये कांग्रेस के विधायक हैं। मैंने हमेशा सबको सम्मान दिया, एक समान सम्मान दिया। जितना मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान देता था, उतना ही सम्मान मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को देता था। मुंगावली विधानसभा के अब उपचुनाव को जीतने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? रणनीति अब जो देखो, आपने देख लिया कि हमारे क्षेत्र में 2 ही नेता थे, माननीय श्रीमंत सिंधिया जी और माननीय शिवराज सिंह जी। जब दोनों नेता एक हो गए, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक हो गए, तो अब चुनाव तो आप समझ ही रहे हैं कि आज कांग्रेस की क्या हालत है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, कांग्रेस ढूंढती फिर रही है प्रत्याशी। कांग्रेस में तो है नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के घरों में घुसती कर रही है कि भैया आप प्रत्याशी बन जाओ, आपको टिकट दे देंगे, आप बन जाओ, आपको टिकट दे रहे हैं। आज कांग्रेस की जो हालत हो रही है, वो आप सब किसी से छुपी नहीं है। आप खुद किसान के बेटे हैं और बखूबी इस क्षेत्र की जनता से रूबरू हैं, जानते भी हैं कि किसानों की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर कोई डैम नहीं है, बड़ी नदी नहीं निकली। तो आप सरकार में भी हो अभी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे कोई बड़ा डैम या ऐसा बन जाए ताकि यहाँ के कृषकों को फ़ायदा हो? नहीं, मैंने सबसे पहले यही प्राथमिकता पे लिया है किसानों के लिए, जो हमारे राजघाट परियोजना से जो नहर आ रही है पाइपलाइन द्वारा, तो मैंने ये महाराज से और माननीय शिवराज सिंह जी से ये निवेदन किया है कि जो शेष गांव और रह गए पिपरई क्षेत्र के, लगभग उसमें हो सकता 50 गांव और जुड़ जाएं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर और वो जो शेष गांव और रह जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाँव हो सकते हैं वो जुड़ जाएंगे। दूसरा, मैंने 2 तालाब जो पूर्व में
उनकी स्वीकृति होना बाकी रह गई थी। सर्वे हो चुका था। हमारे थोबोन पे खेरका टाकाफ बन रहा है, एक तालाब जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। एक हमारा नाहरगढ़ का तालाब है जिसकी लगभग 20 करोड़ लागत आ रही है, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो मेरे ये दोनों तालाब बन जाएंगे और ये परियोजना से और गाँव जुड़ जाएंगे तो मेरे किसानों को सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ, इतना फ़ायदा शायद कहीं की विधानसभा में मिले जितना मुंगावली विधानसभा में किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अपने पूरे अशोकनगर ज़िले की बात करूं या मुंगावली की बात करूं तो यहाँ के युवा लोग काफ़ी हद तक बेरोज़गार हैं और रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। आप मंत्री बन चुके हैं तो आप चाहेंगे कि यहाँ के लिए कोई बड़ी सौगात मिले, उद्योग या फैक्ट्री? नहीं, बिल्कुल ये आपका कहना सही है। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं क्या, हमारे महाराज साहब भी चाहते हैं, हमारे सीएम साहब भी चाहते हैं कि हम कोई बड़ी योजना, और मैंने ये कार्य योजना भी बनाई। मैं चाहता हूँ ये कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर लगे, जो हमारे नौजवान रोज़गार घूम रहे हैं उनको यहाँ पर रोज़गार मिल सके। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर आए और उसको हम लगा सकें प्रोजेक्ट को। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव में अगर आप जीत का परचम लहराते हैं, जनता के विश्वास को तीसरी बार जीतने में सफल होते हैं, तो विकास की कौन सी इबारत आप लिखने के लिए जाएंगे? नहीं, विकास की तो इबारत मैं बताऊं आपको, अगर तीसरी बार मैं जीतता हूं और जो जिम्मेवारी मुझको सरकार ने पहले ही दे दी है, तो मैं तो हमेशा जनता से कहा है और आपसे भी कह रहा हूं कि मेरा 5 साल का कार्यकाल, मैं बताऊंगा कि 5 साल में कितना मैंने कार्य किया, मेरे 5 साल में कितना कार्य हुआ इस क्षेत्र को, तो मैं बताऊंगा जब मेरा 5 साल पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर रहे। बरसों से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे हैं, लेकिन एकदम आपका बीजेपी पार्टी में आना हुआ है, तो कैसे बीजेपी और आपके लोगों में तालमेल बैठ पाएंगे? नहीं, देखो ये तो देखो व्यक्तिगत संबंध कहीं अलग थोड़ी होते हैं। पार्टीगत संबंध ठीक है, लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़े, लेकिन व्यक्तिगत संबंध किसी के एक दूसरे से ऐसी मनमुटाव नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के साथ ना बैठ सकें, ना बात कर सकें। आज हमारे जो पहले संबंध थे, आज भी वही संबंध है। हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। और अब हम जिस पार्टी में आए हैं, तो मैं एक बात और बताऊँ आप, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत खुश है, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, जो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो वो खुद उत्साहित है, खुद उनको सम्मान दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो राज्यमंत्री बनने के बाद पिपरई पहुंचे राज्यमंत्री राव बुरजैन सिंह यादव आज जनता के बीच में आए, आम जनता से भी मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके से जनता ने उन्हें जीत का ताज पहनाया था, इस बार भी तीसरी बार भी जनता उन्हें जीत का ताज पहनाएगी। पिपरई से IND 24 के लिए एजाज खान।